नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, शादीशुदा आदमी की जिंदगी में अक्सर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है। मेरी जिंदगी में तो बहुत होता है। आपकी जिंदगी में? यकीनन आपकी जिंदगी में भी होता है, आप बताएं या ना बताएं। खैर, जब इसी उल्टे सीधे के तहत एक होती है जिद, पत्नी की जिद। अगर पत्नी किसी बात के लिए जिद करने लगे कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, पति कुछ भी करे उसकी इस जिद को पूरा करता ही है। ऐसे ही एक दिन मेरी पत्नी ने जिद की कि उसे एंड्रॉयड फोन चाहिए। मैंने उसे समझाया, क्या करेगी एंड्रॉयड फोन लेकर, ये बटन वाला फोन है ना, ये बहुत बढ़िया है और किफायती भी है। लेकिन जिद तो जिद होती है। नहीं जी, मुझे तो एंड्रॉयड फोन चाहिए, मेरी फलानी सहेली के पास है, मेरी ढिकानी सहेली के पास है और मेरे मायके में सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, मुझे ये फोन ला कर दो। मरता क्या ना करता। आखिरकार हार कर मैंने उसे एंड्रॉयड फोन ला कर दे दिया। जब फोन ला के दिया है तो उसे चलाना कौन सिखाएगा? मैं ही तो। उसे चलाना भी सिखाया और उस पर YouTube और Facebook भी डाउनलोड कर दी। अब क्या था, YouTube पर महारानी सारा दिन गाने सुनती रहती और Facebook पर अपने मायके वालों को फ्रेंड बना लिया और उनसे सारा दिन चैटिंग करती रहती। इसी चैटिंग के चक्कर में जली कटी रोटियां बनने लग गई घर में। पहले तो वो जली कटी गालियां सुनाती थी, अब जली कटी रोटियां खिलाती है। खैर, पति हूं, ये सब सह रहा हूं, ये सब उल्टा सीधा होता ही रहता है। एक दिन पत्नी किसी काम से बाहर खड़ी थी और उसका फोन मेरे सामने पड़ा था। मैंने झट से फोन उठाया और उस पर चेक करने लग गया, आखिर ये अपने मायके वालों से बात क्या करती रहती है, कहीं मेरी कोई बुराई तो नहीं करती। अभी मैं चेक कर ही रहा था कि एकदम टिंग करके एक नोटिफिकेशन आया। मैंने उस नोटिफिकेशन को चेक किया तो उसमें देखा चिपकू चिंटू मियाँ। जी हाँ दोस्तों, चिपकू चिंटू मियाँ मेरी पत्नी के मायके में एक सुनार है। बिल्कुल भोदला सा आदमी है, लेकिन औरतों पे अक्सर डोरे डालता रहता है, बहुत मीठी बातें करता है। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने कहा, ओ बेटे चिपकू चिंटू मियाँ, आज फंसे हो मेरे चुंगल में। मैंने फट से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके एक ही मिनट बाद चिंटू जी चैट पर आ गए। मैसेंजर पर मैसेज आता है, कैसी हो? मैंने कहा, बेटा अब बताता हूं कैसी हो। मैंने एक जबरदस्त बाउंसर फेंकने की कोशिश की। मैंने ऐसा बाउंसर फेंका कि इसकी सारी किलियां एक साथ उड़ जाएं। मैंने लिखा, कैसी कहां अच्छी हूं, बिल्कुल बेकार हूं, बिल्कुल दुखी हूं। मैं तो इनसे शादी करके पछता रही हूं, मेरी जिंदगी खराब कर दी है इन्होंने। चिप्कू ने लिखा, जो चिप्कू चिंटू, मैं उसके नाम में हमेशा कंफ्यूज रहता हूं। मैं उसे, वैसे तो नाम चिंटू मियाँ है, लेकिन मैं उसे चिप्कू चिंटू कहता हूं। मैसेज में लिखते हैं, मुझे मालूम था कि वो आदमी मोटू सा, धोदलू सा, शक्ल ला सूरत, उससे तुम्हारी शादी हो गई। मैं देखता रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे मालूम था तुम एक दिन पछताओगी। मुझे पता था वो बेकार आदमी है, एकदम निकम्मा आदमी है। तब मैंने यहां से लिखा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, सोच रही हूँ कि उसे तलाक दे दूं और वापस अपने माँ बाप के घर, अपने मायके आ जाऊं। तुम क्या कहते हो? तो उधर से मिस्टर चिप्कू चिंटू जी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आज ही उसे तलाक दे दो और अपनी जिंदगी को एक दोबारा नए सिरे से शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तो तुम्हारे साथ पहले भी था, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, मगर तुम्हें तो यही अच्छा लगा था, मोटू भोंदलू सा आदमी। दोस्तों, जब ये मोटू भोंदलू लिख रहा था ना, मेरे तन बदन में आग लग रही थी। मैंने कहा, फिर लिखा उसको कि अब तुम क्या करोगे? तो उसने लिखा, मैं तो तुम्हारे इंतजार में बहुत पहले से हूं, आ जाओ, मेरे दरवाजा आज भी तुम्हारे लिए खुला है। दोस्तों, बस उसका ये लिखना था कि मैंने खट से लिखा, अबे उल्लू के पट्टे, तू जानता है कि सामने मैसेंजर पे कौन बैठा है, फेसबुक पे? फिर भी वो प्यार से लिख रहा, घबरा रही हो शायद, तुम्हारा पति आ गया। तो बोला, मैंने उधर से लिखा, पति आ गया नहीं, पति माशे खुद ही तुमसे मैसेंजर पर बात कर रहे हैं। अबे काले कलूटे टकले आदमी, अपनी शक्ल देखी है और मेरी पत्नी को लाइन मार रहा है। साले तेरे को तो आके मैं वहीं पर मारूंगा, तेरे घर पर, और तेरी दुकान भी तोड़ दूंगा।
तब वो सामने से लिखता है, मेरी दुकान तोड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जिस काले मटूले भोंदड़े टकले आदमी की बात कर रहे हैं ना, मेरे पति, तो वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी यहाँ से उनसे आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा भाभी जी आप हैं फोन पर? तो वो बोली क्यों, जब आप अपने पत्नी के फोन पर हो सकते हैं तो मैं अपने पति के फोन पर क्यों नहीं हो सकती? आपकी पत्नी कहाँ है? मैंने लिखा जी वो बाहर है। तो उधर से लिखा अपनी पत्नी को आते ही बोलो कि हमारे जो पिछले महीने आई थी अपने मायके तो 2 झुमके ले गई थी। अब ये चिंटू मियाँ जी से तो झुमके के पैसे मांगे जाएंगे नहीं, क्योंकि तो ये हर औरत को बहुत ही प्यार से बात करते हैं। अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि झुमके के पैसे मांग सके। तो मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पत्नी का ये फेसबुक का अकाउंट ढूंढा है और अब यहाँ मैसेज भेजा है कि वो झुमके के पैसे फटाफट घर पहुंचवा दो। नहीं, वो क्यों पहुंचवाएगी, आप ही पहुंचवाओ। और हाँ, आज ही पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो फिर मैं वहां पर आके ऐसा बुरा हाल करूंगी आप दोनों मियाँ बीवी का कि याद रखोगे। दोस्तों मैंने उसको लिखा ठीक है अपना अकाउंट नंबर भेजो, अभी भेजता हूं पैसे। दोस्तों 5 मिनट के अंदर मैंने उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। तब सामने से मैसेज आया, धन्यवाद, अगर अब आकर मिलना हो तो आ सकते हो, हमारी दुकान आपके लिए हमेशा खुली रहेगी। मैंने लिखा नहीं बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं तो मोटा बाउंसर फेंक के उसकी किलियां उड़ाने चला था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ही बॉल 9 बॉल हो जाएगी और उस 9 बॉल पर एक जबरदस्त छक्का लग जाएगा। तो दोस्तों अक्सर हम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में ये हादसे होते रहते हैं और हमारी बॉलों पर छक्के लगते रहते हैं। खैर मैं भी परेशान हूँ, आप पता नहीं, लेकिन जैसा भी है, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सकें कि एक 9 बॉल पर छक्का कैसे लगता है। कभी बाउंसर मत फेंकने की कोशिश करना, याद रखना आप शादीशुदा हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब तो किया ही नहीं होगा, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस रेड वाले को दबा दो, उसके साथ घंटी भी है उसको भी टन करके दबा दो और मेरी अच्छी अच्छी वीडियो जो आपकी वजह से आएंगी उनको देखते रहो, मजे लेते रहो। फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ।